कोरोना महामारी की मैं बात कहना चाहता हूँ। ये दूसरा दौर है और ये पहला नहीं है। जिसमें पहली बार हुआ था अचानक इसको महामारी कहा जाता है। तो महामारी थी, ठीक है, लोगों ने साथ दिया, आपने रात को लॉकडाउन कर दिया, हमने स्वीकार किया। हम 3 महीने कठिन परिस्थितियों में जूझे, लोगों ने रोड पे बच्चे पैदा किए, माताओं बहनों ने प्रसव पीड़ा सही, लोगों ने पाँव के छाले पड़े कि ठीक है दिन आएंगे। हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे, अचानक बीमारी आई थी, लड़ने के लिए चीज़ें नहीं थी। लेकिन आपने साल भर में क्या किया बताइए? ना आपके पास बेड है, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, क्या है फिर? और जब हमारे लोगों को वैक्सीन लगी नहीं तो आप बाहर देशों को निर्यात करते रहे। जब हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं था तब आप ऑक्सीजन दूसरों को निर्यात करते रहे। हमारा देश कर्जों में डूबा हुआ था, आप कर्जे बांटते रहे। क्या यही देश का विकास है? यही लोकतंत्र है? निश्चित रूप से इन्होंने ठगने का काम किया है। एक बहुत बढ़िया ठगहारी, जो ठग एक नंबर का नटवर लाल हुआ करता था, उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि आप कहते हैं कोरोना, मोदी जी जो बंगाल में चुनाव रैली कर रहे थे, वो चुनाव रैली नहीं थी, वो कोरोना रैली थी। और उन्हें कोरोना, मैं कहता हूँ 5 राज्यों में कोरोना बढ़ता तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ कहते थे भीड़ मुझे बहुत पसंद है। जब शाम को उड़ के दिल्ली आते थे तो कोरोना की टीम को मास्क लगा करके और उनको संबोधन करते थे। ये कोई ठग से कम है क्या? तो कहीं ना कहीं जनता को झोंक देने का आप ट्रिलियन मिलियन बात कर रहे थे। ट्रिलियन मिलियन कहाँ ट्रिलियन मिलियन गया? तो कहीं ना कहीं आप जनता को बहुत चोर का झटका धीरे सा दिया है। आपने वो स्लो पॉइजन देके आज जनता को मरने के लिए कगार पर दिया है। लेकिन एक बात और मैं कोरोना पर कहना चाहूँगा, कोरोना कहते हैं संक्रमण की बीमारी है, लेकिन पशु पक्षियों में क्यों नहीं? मैं कहता हूँ हमारे सिंघू बॉर्डर, जो हमारे चारों बॉर्डर है, वहाँ पे भी कोरोना केस नहीं है, जबकि दिल्ली के आसपास बहुत तेजी से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में होता है। कहते हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन किसी पत्रकार महोदय, देशवासियों, आपने किसी को रोड पर मरते तड़पते देखा? हॉस्पिटल में ही क्यों? क्या आज किडनी फेल, हार्ट अटैक और जैसी बीमारी से लोग नहीं मर रहे हैं? बस कोई मर गया कोरोना। तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय। मैं नहीं कहता कोरोना नहीं है, लेकिन उसका रूप क्या है? जिन राज्यों में चुनाव, वहाँ कोरोना छू मंतर। आज जब चुनाव खत्म आ जाता है तो ये क्या है? निश्चित रूप से सोचने का विषय, जांच का विषय है। मैं जिस तरह से खबरें आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग हॉस्पिटल से जाने से पहले ही इंतकाल मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा हॉस्पिटल तक जाने के लिए। यही तो कह रहा हूँ, ना एम्बुलेंस है ना। हम ये भी कहेंगे कि लोग कोरोना से नहीं, इलाज नहीं हो पा रहा इसलिए मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू में आपकी जगह नहीं। तो आपने क्या किया? आप सिर्फ मंदिर का लालच देख के सबको गुमराह करते रहे। रामचरितमानस की चौपाई बिल्कुल भाजपा वाले जानते। मैं कहना चाहूँगा कि राम राज ने दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। मैं कहता हूँ राम राज की बात करने वाली किसी को भी दैविक देह से, मन से, कर्म से, वचन से कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। असली राम राज वो है, मंदिर बना देने से कोई राम राज नहीं है। यही गुरुद्वारा देखिए भी ऑक्सीजन बांट रहा है, यही गुरुद्वारा जब विपत आई तब इन्होंने खाने बांटे लोगों के, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इसको फंडिंग है। मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उस हिंदू धर्म के शंकराचार्यों से, समाज सेवकों से, वो कहाँ इस मुश्किल घड़ी में जो कल तक दावे भरते थे कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू हमारा है, पता नहीं क्या क्या बड़बोलेपन, जय श्री राम, कहाँ है? मैं गया था, हमारी यहाँ से किसान की पार्टी गई थी, 3 दिन बाद खाना बांटी आनंद बस टर्मिनल पर, कहीं मुझे नहीं दिखा वो जो चंदा मांगने वाले। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बरगलाने वाली बात है, राज करने वाले में कथित